नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो इस वक्त सिर्फ आर्थिक संकट से ही नहीं बल्कि चारों दिशाओं से उठती आग में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत की आवाजें तेज है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी सेना को चुनौती दे रहा है और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की सेना एक साथ इतने मोर्चे संभाल पाएगी या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए ये किसी बड़े राजनीतिक और सैन्य संकट की शुरुआत है। सबसे पहले बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की है। यहाँ हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को बरकरार रखने के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। लेकिन मामला सिर्फ इन सीटों का नहीं है। वर्षों से महंगी बिजली, आटे की कमी, बेरोजगारी, विकास की कमी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लोगों का गुस्सा उबल रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा, जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं को गिरफ्तार करना पड़ा और 16,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात करने पड़े। कई जगह हिंसक झड़पें हुई और प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर मार्च का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि अब कुछ संगठन सिर्फ सुविधाओं की नहीं बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा स्वायत्तता की मांग भी उठा रहे हैं। दूसरा बड़ा संकट बलूचिस्तान में है। यहाँ पानी की कमी, कथित जबरन गुमशुदगी और बढ़ती हिंसा ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। बलोच यकजहती कमेटी के नेतृत्व में लापता लोगों के परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर हथियारबंद समूह सुरक्षा बलों, सैन्य काफिलों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। वहीं जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले से लेकर चीन समर्थित परियोजनाओं तक हर जगह सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो विदेशी निवेश प्रभावित होगा और पहले से कमजोर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं तीसरा मोर्चा खैबर पख्तूनख्वा है, जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी लगातार हमले कर रहा है। अफगानिस्तान सीमा पर तनाव कायम है। पाकिस्तान को एक साथ पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम तीनों दिशाओं में सैन्य संसाधन झोंकने पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि अब विश्लेषकों के बीच एक और सवाल चर्चा में है कि क्या पाकिस्तान अपने घरेलू संकट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई मौके रहे हैं जब आंतरिक दबाव के दौरान भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ा। हालांकि भविष्य में क्या होगा इसका निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। फिलहाल तस्वीर साफ है कि पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। पीओके में विरोध, बलूचिस्तान में हिंसा, टीटीपी की चुनौती और अफगान सीमा पर तनाव और आर्थिक मुश्किलें, ये सभी चुनौतियां पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी परीक्षा बन चुकी है। अब सबकी नजरें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर है कि क्या वो इन सभी संकटों पर काबू कर पाएंगे या फिर ये दौर पाकिस्तान के लिए और बड़े अस्थिर समय की शुरुआत साबित होगा। आने वाले दिनों में इसका जवाब पूरी दुनिया देखेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।